जय माता दी। एक ब्राह्मण था, बहुत गरीब था। अपनी दशा में भगवती दुर्गा का बड़ा भक्त था। उसकी पत्नी भी भोली भाली थी। गरीबी के दिन बिताते हुए उसने अपने पति से कुछ नहीं कहा। ब्राह्मण की एक बेटी थी। वह बड़ी सुंदर और चतुर थी। माँ बाप अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे, किंतु जैसे तैसे बेटी बड़ी होती गई, उसके विवाह की चिंता उन्हें सताने लगी। एक समय की बात है कि रात बहुत अंधेरी थी। झमाझम बरसते पानी में जब आकाश में बादल गरज रहे, तब किसी ने ब्राह्मण का दरवाजा खटखटाया। ब्राह्मण ने दरवाजा खोला और सामने एक राहगीर खड़ा था। उसने कहा, मैं पास ही गांव में रहने वाला ब्राह्मण हूँ। रिश्तेदारी में जा रहा हूँ। रास्ते में दिन ढल गया, बरसात शुरू हो गई। बड़ी कठिनाई से यहाँ तक आ सका। ब्राह्मण ने कहा, अतिथि के रूप में आप आए, मेरे लिए पूजें। घर में जो कुछ रूखा सूखा उसे खाकर संतोष करें। अतिथि ब्राह्मण सत्कार से बहुत प्रसन्न हुआ। बातों बातों में उसे ब्राह्मण की गरीबी और बेटी की विवाह की चिंता की भनक पड़ गई। उसने ब्राह्मण से कहा, आप चिंता ना करें, मेरे गांव में ब्राह्मण का एक सुशील लड़का है। मैं आपकी बेटी के हाथ पीले करवाने की जिम्मेदारी उठाता हूँ। दूसरे दिन ब्राह्मण चला गया। उसी के प्रयत्न से ब्राह्मण की पुत्री का विवाह हो गया। मगर एक इच्छा रह गई, माँ दुर्गा देवी की पूजा हो जाती और घर पर 2-4 ब्राह्मण भोजन कर लेते तो कितना अच्छा होता। ब्राह्मण बोला, मेरे मन में भी यही बात थी। विवाह के बाद बेटी को भी नहीं बुला पाए। माँ दुर्गा की पूजा के बहाने उसे बुला लेते। नवरात्रे आ रहे हैं, मगर पूजा यूँ थोड़ी ही हो जाती है। पैसे चाहिए, कहाँ से ले आऊँ? पत्नी बोली, मन में संकल्प हो तो काम अवश्य पूरा होगा। माँ कृपा करेगी, तुम जाकर भगवती दुर्गा की मूर्ति ले आओ। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण का उत्साह जाग उठा। वह मूर्तिकार के पास गया। मूर्ति का दाम पूछा तो चौंक पड़ा। मूर्ति महंगी थी। ब्राह्मण निराश होकर लौटने लगा। मूर्तिकार सज्जन व्यक्ति हुआ, ब्राह्मण की व्यवस्था ताड़ गया। बोला, निराश ना हो, लाओ, तुम्हारे पास जितने पैसे हों दे दो और मूर्ति ले जाओ। सुनकर ब्राह्मण सोच में पड़ गया। जेब टटोली, उसमें केवल 1 रुपया था, जबकि मूर्ति 10 रुपये की थी। परंतु मूर्तिकार ने उसे 1 रुपये में ही दुर्गा की मूर्ति दे दी। घर आकर अपनी पत्नी को दुर्गा की मूर्ति दिखाई। पत्नी तो बीमार थी। ब्राह्मण अकेले ही तैयारी में जुट गया। पत्नी ने कहा, पूजा शुरू होने से पहले बेटी को ससुराल से लिवा लाओ। ब्राह्मण तुरंत अपनी बेटी को लिवा लाने चल दिया। वह बेटी के ससुराल पहुंचा। बहू के पिता को खाली हाथ देखा तो उसकी सास बिगड़ गई। बहू को नहीं भेजा। अपनी गरीबी पर ब्राह्मण को आज पहली बार दुख हुआ। वह गांव के बाहर आया। एक पेड़ के नीचे बैठकर देर तक रोता रहा। तभी उसके कानों में आवाज आई, पिताजी चलिए, मैं आ गई। बड़ी मुश्किल से सास ने भेजा है। ब्राह्मण ने आंखें उठाकर देखा, उसकी लड़की सामने खड़ी थी। घर आकर ब्राह्मण ब्राह्मणी उसकी बेटी ने बड़ी श्रद्धा से देवी की पूजा की। किसी तरह जुगाड़ करके देवी के प्रसाद के लिए कुछ फल और दूसरी सामग्री जुटा ले। परंतु समस्या थी कि इतने कम प्रसाद से काम कैसे चलेगा। ब्राह्मण की बेटी ने कहा, पिताजी आप चिंता न करें, जिसे चाहे उसे बुला लें। देवी का प्रसाद मैं स्वयं अपने हाथों से बांटूंगी। धड़कते दिल से ब्राह्मण ने आस पड़ोस के लोगों को बुला लिया। पूजा की समाप्ति पर लड़की ने प्रसाद बांटा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि प्रसाद कम नहीं हुआ, बल्कि प्रसाद पर्याप्त मात्रा में बचा रहा। दूसरे दिन ब्राह्मण सवेरे उठा, नहा धोकर देवी की पूजा में रखे जल के घड़े की ओर चला। वहां उसे ले जाकर देवी की मूर्ति के साथ नदी में विसर्जन करना चाहता था। जैसे ही ब्राह्मण घड़े के पास आया, उसने देखा कि उसकी लड़की घड़े से पानी लेकर पी रही थी। यह देखकर ब्राह्मण क्रोध से बोला, तूने पूजा का जल अपवित्र कर दिया। माँ दुर्गा अवश्य नाराज हो जाएंगी। मैं उन्हें मनाने के लिए पूजा करता हूँ। इससे ससुराल में ही रहती तो अच्छा था। ब्राह्मण फिर पूजा में बैठ गया। लड़की अपनी बीमार माँ के पास आई। फिर बोली, माँ मैं वापस ससुराल जा रही हूँ, तुम बिल्कुल चिंता ना करो, जल्दी ठीक हो जाओ। इतना कहकर लड़की वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद ब्राह्मण पूजा से उठा। अपनी गलती पर उसे पछतावा हो रहा था। तभी पत्नी खाट से उठकर आई। बोली, तुमने लड़की को क्या कहा? लड़की तो चली गई, प्रसाद भी नहीं ले गई। ब्राह्मण ने कहा, बस क्या बताऊं, मुझसे गलती हो गई। तुम खाट से उठकर यहाँ क्यों चली आई? जाकर आराम करो। पत्नी बोली, नहीं, अब मैं ठीक हूँ। देखो, बुखार भी नहीं, कमजोरी भी नहीं लग रही है। तुम प्रसाद के फल ले जाओ और बेटी की ससुराल दे आओ। ब्राह्मण देवी की पूजा के फल लेकर तुरंत चल दिए। बेटी की ससुराल पहुंचा। बेटी ने जाकर कहा, अरे तुम नाराज होकर चली आई, प्रसाद भी लेकर नहीं आई। बेटी, माँ बाप से कोई इस तरह नाराज होता है क्या? मगर पिताजी मैं तो यहीं थी, आपके साथ गई नहीं। लड़की बोली। अब ब्राह्मण चकराया।
ब्राह्मण ने सारी बात बताई। सुनकर सभी चकित थे। ब्राह्मण बोला, वह और कोई नहीं थी, माँ दुर्गा थी। माँ ने अपने घड़े का जल स्वयं ही पी लिया, अपनी पूजा के फल स्वयं ही खाए। मैं तो धन्य हो गया। ससुराल वाले भी लज्जित थे, उन्होंने बहू को उसके साथ नहीं भेजा था। जय माता दी।